आज बड़ा हर्ष का विषय है कि कोलसा ग्राम में कुमाऊं समाज की कार्यकारिणी और समाज की तरफ से बच्चों का समाज के और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का प्रतिभा सम्मान समारोह में मुझे आप लोगों ने अपने परिवार का समझते हुए आज बुला करके और मान सम्मान दिया। मैं पूरे समाज की कार्यकारिणी का और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के उप सरपंच साहब, कई दिनों से इनके साथ बैठने का मौका मिला है। कई बार कोलसा में आना जाना खूब रहा है और आपके समाज से मेरे गांव के रिश्तों की चक्कर में काफी रहा भी है प्रेम, पर बहुत बार तरसता रहा, कभी इन्होंने प्रेम दिया नहीं है। मैं सरपंच उप सरपंच बहुत बार कहता हूँ थोड़ा बहुत तो कहना हो नहीं कि करो। आपका समाज ऐसा समाज है जिस समाज के हाथ में हुनर होता है वो समाज कभी भी लंबे समय तक अंधेरे में नहीं रह सकता है। आपका ऐसा समाज है जिसने अपने आप में मेहनत कश और परिवार समाज में एकजुटता रखना, और जहां भी कुमाऊं समाज रहता है किसी भी समाज के नजदीक वहां अपने आप में भाईचारा और प्रेम जरूर बनाकर रहता है। तो इसलिए उप सरपंच साहब मैं भी झारखंड से आया करता हूँ, थोड़ा बहुत तो मेरा भी प्रेम रखा करता था, एकदम नहीं काठा होगा। मैं समाज के अध्यक्ष रामचंद्र जी कुमाऊं साहब, आजकल हम सबके बीच में आप यहाँ खूब समय दे रहे हो, हमें बड़ी खुशी है। समाज के अच्छे सहयोग करने वाले लोग और बच्चों के अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, और जब गांव के अंदर सारे लोगों का, प्रमुख लोगों का, हर समाज 36 कौम एक जगह बैठ करके हम सब समाज वर्ग एक परिवार है हमारा, और हम परिवार को एक जगह बैठने का हर कोई ना किसी समाज के कार्यक्रम में भाने से हम सबका जाना होता है। ये बहुत अच्छा विषय है। कार्यक्रम करवाने वाले वो सबसे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं कि गांव के सभी समाजों को एकजुट करके अपनी मेहनत करके व्यवस्थित रूप से एक अच्छा कार्यक्रम करके एक संदेश देते हैं गांव में, इस बात का कि बच्चों का जब भी कोई अच्छा रिजल्ट आए, चाहे वो विद्यालय हो, विद्यालय परिवार की तरफ से भी बहुत अच्छे बच्चे अपने कोई खेल जगत में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, और कोई अच्छे होनहार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण शिक्षा के बाद महत्वपूर्ण नौकरी पद पर प्राप्त करने के बाद समाज से भी, वो गुरुजनों से भी वो अपेक्षा भी करते हैं कि अब मैंने खूब अच्छा श्रेष्ठ काम किया, मेरे गांव का, मेरे समाज का, मेरे परिवार का नाम किया है। तो ऐसे कार्यक्रमों से उनको हम सम्मान देते हैं। निश्चित रूप से वो परिवार, उनके माता पिता, दादा दादी और वो गांव अपने आप में गौरवान्वित भी होता है कि आज मेरे बच्चे का सम्मान हुआ है। और ये परंपरा हमारी मान सम्मान करने की और प्रोत्साहित करने की पीढ़ियों से चलती आ रही है, और हमारे क्षेत्र में खूब ज्यादा है। तो हम सबको भली भांति इस बात का ध्यान भी है, और जो बच्चे अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में या पारिवारिक क्षेत्र में या खेल जगत में कहीं भी कमजोर रहता है, उन्हें ऐसे कार्यक्रम से, ऐसे सम्मान समारोह से निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलती है
और वही प्रेरणा आगे जाकर के अच्छे अंकों में प्राप्त हो जाती है कि आज मेरे चाचे के बेटे को यहाँ सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मान किया है। अगली बार उन्हीं का वो ताऊ जी का बेटा जो अच्छे अंक नहीं ला रहा था, जो गुरुजनों का मान सम्मान कम कर रहा था, या अभिभावकों के अच्छे आशीर्वाद से आगे नहीं चल रहा था, उन सबको प्रेरणा जरूर मिलती है जब गांव पूरा मिलकर के और ऐसे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आता है। निश्चित रूप से मैं आप सबको कहता हूं कि गांव राम होता है और इन बच्चों पे जब आशीर्वाद मिलता है वो कभी भी असफल और व्यर्थ नहीं जाता है। हमें समाज को हर कार्यक्रम को अच्छे से करना चाहिए और भामाशाहों का भी सम्मान करना चाहिए। आज हमारे राहुल कहां गया वो लड़का नीचे, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से इस समाज के भवन में खुद की मेहनत की कमाई के पैसे लगाए, समाज की कार्यकारिणी में भी ऐसे लोग हैं जो लोग अपने खुद की काटी कमाई को समाज के लिए, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र के लिए, परिवार समाज को मजबूत एकजुट करने के लिए समर्पण भाव से ये समाज की कार्यकारिणी काम करती है। मैं समझता हूं सबका भी मान सम्मान करते हुए मैं पूरे सम्मानित मंच का, दिनेश जी का, शिषपाल जी का और आप सबका, कुमाऊं समाज से हमारे भूराराम जी, ताऊ जी आप जयपुर रहते हो, आप सबका, हम सब आप सबका खूब खूब आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आपका परिवार का विधायक हो समझते हुए आप सबने बुलाया। इतनी देर तक मेरी मातृशक्ति नौजवान साथी कौलसा गांव का इतिहास भी रहा है कि जब पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर बैठ ही जाते हैं, चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे। फिर मैं भी एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आप सारे खूब खूब धन्यवाद के पात्र हो और जो कुछ हो मैं तो सब आप ही की शक्ति, आप ही का प्रेम, आपके आशीर्वाद से। अभी मेरे कान में कहकर गए थे वो 2 मिनट पहले, मैं गुरुजी को, कालेर साहब को कहूंगा कि उनका कहना था कि मोहल्ला काम पर भी ध्यान दीजिए। मैं दिन में 5 या 7 कभी कभी 8 कार्यक्रम भी कर लेता हूं और मेरे दिन में कान में 8 कार्यक्रम में 250-300 तो कह जाए कि मोहल्ला काम को ध्यान रखो। और सबसे ज्यादा मैं क्षेत्र में इसलिए रहता हूं कि कहीं ना कहीं रोज 1, 2, 5, 10, 25 में करता रहूं तो हमारे क्षेत्र की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की समस्या हो, सामाजिक दृष्टि की हो या राज्य के विकास की बात हो या किसी के पर्सनल कोई काम की बात हो, इसी को लेकर के मैं सबसे ज्यादा जनता के बीच में भी रहता हूं। और लेट होने का कारण मैंने तो ऊपर से प्रदेश से मेरे को तो निर्देश भी है कि अब 4 नगर पालिका को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना है, नवलगढ़, मुकनगढ़, डूंगलोर और जाखल। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि अब नगर पालिका के चुनाव है, इसमें भी आपकी कहीं कोई कड़ी जुड़े और कुमाऊं समाज नहीं, हर समाज की कड़ी जुड़ के रहेगी। आप नवलगढ़ जाओगे तो आप सबको, आप ही आपके मतदाता, हमारे परिवार का ये वो काम, तो हम सबको वहां भी जाकर मदद करनी चाहिए। किसी का सहयोग जाखल में हो, किसी का नवलगढ़ में हो, मुकनगढ़ में हो, डोंगलोक में हो, हम सबको ये जरूर कहना चाहिए कि इस भाजपा की सरकार में हमें बहुत अच्छे से विकास मिला है, बजट मिला है, हर क्षेत्र में मिला है। और मैं आप सबको विशेष कहना चाहूंगा कि हमें जो पीने के पानी की समस्या थी, चूरू चुल्लू और सिक्कर को, इसके लिए आप सबको चौपाल के ऊपर चौपाल को मजबूत करनी चाहिए कि ये राजस्थान का मुख्यमंत्री भागित के रूप में हम सबको एक ऐसा प्रेम दिया है कि आप सोच नहीं सकते हो। वो पानी यमुना का जल आकर रहेगा। आज कोई आपसे वोट लेने नहीं आया हूं, मैं क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का मतलब ही नहीं है। ऐसे वो काम हम चुनाव में कहते थे ना आपको
कि भाजपा की सरकार बनाओगे, डबल इंजन की सरकार बनाओगे, उसके कई फायदे होंगे। हो गया ना ये फायदा, केंद्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार। ये एग्रीमेंट कोई रखने के लिए नहीं किया है, ये धरातल पे आएगा, ये लागू होगा। यमुना का जल हम सबको यहां मिलेगा और वो पानी जब आएगा तो ये मान के चलना ज्यादा समय नहीं लगेगा। कारण डीपीआर भी बनेगी, सारी रूपरेखा भी तैयार होगी। पर हमको 1994 से लेकर के आज तक जो परेशानी थी वो तो खत्म हो चुकी है। हमारे केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो हमें इस प्रचार को जरूर करना चाहिए, सरकार के साथ हम सबको जुड़ के रहना चाहिए। कौन सा गांव तो बहुत एडवांस गांव है, मैं समझता हूं आपको जयपुर तक नहीं, आपको केंद्र तक दिखता है, यहाँ बैठे दिल्ली दिखती है, क्योंकि आप बहुत एडवांस हो। हम सबको एडवांस रह करके आने वाले समय में हमें भी प्रधान भाजपा का बनाना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे कुमाऊं समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संपूर्ण ग्रामवासी यहाँ पे विराजमान है, काफी अच्छा कार्यक्रम किया आपने, व्यवस्थित रूप से आपने कार्यक्रम किया, खूब सुचारू रूप से इस मंच को चलाया। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए